हनुमान जयंती, जिसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है, वह हिंदू का त्योहार है। जो हनुमान जयंती का उत्सव भारत के प्रत्येक राज्य में समय समय पर पारंपरिक अनुसार मनाया जाता है। इस बार यानी 2025 में हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन और 25 दिसंबर यानी माघ शीर्ष अमावस्या के दिन मनाई जाएगी। कब? 2025 में। तो हनुमान जयंती के दिन हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए जिससे हमारे धनों में वृद्धि हो सके, कैरियर में तरक्की मिले और साथ में हमें आगे उन्नति प्रगति भी मिलता चले। वैसे हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। वह श्री राम के भक्त थे। सप्ताह के मंगलवार का दिन जो है वह हनुमान जी के लिए होता है और इस दिन सभी भक्तजन विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी है सो हर एक व्यक्ति के सभी दुख दर्द हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, यानी रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हुआ था। इसलिए इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं कि हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाते हैं। हालांकि हनुमान जयंती की जगह हमें हनुमान जन्मोत्सव करना ज्यादा उचित होगा। क्यों? क्योंकि आज भी हनुमान जी सशरीर धरती पे मौजूद है। इसी दौरान कुछ हमें अगर खास उपाय कर ले तो हमारे जीवन के जो संकट है वह टल जाएंगे, यानी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और हमें इससे लाभ होगा। तो पहले हम ये जानिए कि हमें हनुमान जन्मोत्सव के समय क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सब को जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको हनुमान जी के जन्मोत्सव यानी कि हनुमान जयंती के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप उपाय करें पान के बीरा का। ठीक है, पान के बीरा का। इस दिन आप क्या करें, एक पान लें, पान का पत्ता, और पान के पत्ते में जो मीठा मसाला होता है, मीठा मसाला में क्या क्या होता है, गुलकंद, कत्था, चूना, ये सब जो होता है मीठे पान होता है। और पान का पत्ता भी जो है ना वह मीठा ही होनी चाहिए। तो ये जो पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते को कब आप क्या कहो कि बीरा लगा दो, यानी कि पान को में ये सारा सामान रख के उसे मोड़ दो, तो वह क्या बन जाएगा, वह पान का बीरा बन जाएगा। और उस पान के बीरों को आप क्या करें कि हनुमान जी के पास जाए और अपना हनुमान जी का ध्यान लगाते हुए उस पान के बीरे को हनुमान जी के पैरों पे चढ़ा दे। किस दिन? इस हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती के दिन, जिसे जयंती नहीं जन्मोत्सव ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यानी बजरंगबली क्यों। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आपके जीवन में उन्नति प्रगति का रास्ता खुलता चला जाएगा। और इस बीरा के साथ साथ अगर हो सके तो आप एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के बाद आप वहां पर हनुमान जी का ध्यान करें और बजरंगबाण का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग जरूर डालें। इस उपाय करने से आपके जो फालतू खर्चा है वह कम हो जाएगा और पैसा रुका रहेगा। इसके साथ साथ क्या है कि हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगातार आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है या आर्थिक तंगी झेल रहे हो तो हनुमान जयंती के दिन क्या करो कि पीपल के पत्ते पे एक उपाय लिखो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।
उस दिन क्या करो, हनुमान जयंती के दिन सुबह उठने के बाद आप क्या करो कि एक पीपल का पत्ता साफ सुथरे चुन के ले आओ, ठीक है। और ऐसा 11 पत्ते लेंगे और सभी पत्ते में जय श्री राम चंदन से लिखे। फिर सभी पत्ते का क्या करें कि माला बना दे और माला बनाकर आप क्या करेंगे, हनुमान जी को अर्पित कर दे या हनुमान जी पे चढ़ा दे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, दूर हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि बजरंगबली को काले चना और बूंदी सबसे प्रिय है, तो आप क्या करें, हनुमान जयंती के पहले रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दे। फिर हनुमान जयंती के दिन इस चने को उबाल कर 1.25 किलो बूंदी मिला दे और इससे हनुमान जी को भोग लगा। फिर इसे प्रसाद के रूप में बजरंगबली के मंदिर में जाकर भक्तों में बांट दे। इस उपाय को करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। अब बता रहा हूँ कि पौराणिक मान्यताओं के साथ ये बताया गया है कि एक बार सीता हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था, तब जाके उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंगबली को तुलसी का भोग लगाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें तुलसी की माला अर्पित करते हो किस दिन, हनुमान जयंती के दिन, तो उससे क्या होगा कि आपका मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाएंगे। अगर काफी समय से आप नौकरी खोज रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपके कारोबार में दिक्कत हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो आप हनुमान जयंती के दिन एक उपाय जरूर करें। एक पान के पत्ते में बूंदी के 2 लड्डू डालें और फिर एक लौंग रख के उसे लपेट दीजिए और फिर उसे चांदी का बरक लगाकर उसका वीरा बना दीजिए और फिर आप हनुमान जी पे चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगी, आपके व्यापार में, नौकरी में, सब में तरक्की होने लगेगी और घर में धनों की वर्षा भी होने लगेगी। अब मैं बता रहा हूँ केले के बारे में कि हनुमान जी यानी बजरंगबली को केला काफी प्रिय है। उससे हमें हमेशा आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी के जयंती के दिन केले का भोग लगाना काफी असरदार माना गया। अगर केले लेकर हर केले में एक लौंग लगा दे और बजरंगबली को अर्पित करे, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप बच्चों को बांट दें, तो ऐसे करने से हनुमान जी की कृपा आप पे प्राप्त होगी और आप पे संकट भी दूर हो जाएगी। अब मैं कुंडली की दोष के बारे में बोल रहा हूँ कि मंगल ग्रह जो होता है हनुमान जी से संबंधित है, तो कुंडली में अगर दोष है तो हनुमान जयंती के लिए हनुमान मंदिर में जाकर उड़द के 11 दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद लें और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। कुंडली में जो भी मंगल दोष है वह इस जयंती के दिन इस उपाय को करने से आपका दूर हो जाएंगे, यानी काफी असरदार साबित होगा। अगर आप हनुमान जयंती के दिन अगर आप रक्तदान करते हैं या कोई नाम फल दान करते हैं मंदिर में जाकर, या किसी को जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करते हैं या फिर गुड़ का दान करते हैं, तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके जो मंगल की दशा चल रही होगी, तो मंगल की दशा अगर नकारात्मक होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी सकारात्मक हो जाएगी। और एक उपाय और है कि सभी कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती के दिन आप क्या करें, ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके अलावा देसी घी से बनी 5 रोटियां हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान मंदिर में बैठ के आप ओम राम दूताय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि शनि के कारण जीवन में आ रही परेशानियां हनुमान जी दूर कर देंगे। और बीमारियों की बात करते हैं कि अगर परिवार में किसी का स्वास्थ्य बुरा है या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, तो बजरंगबली के कंधे पर लगे सिंदूर का टीका रोगी के मस्तक पर लगा दे। कहते हैं ऐसे करने से बना टंग जाती है और साथ में आपके नजर दोष भी कम हो जाते हैं, नहीं लग जाते। यह नजर दोष का दूर करने का उपाय है। अब बजरंगबली को भोग लगाने के लिए आपको गुड़ से बनी मीठी पूरी और ले अपने मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को इसी पूरी का भोग लगा। ऐसा करने से आप पे हनुमान जी की विशेष कृपा होगी, आपके घर में कभी धन अन्न की कमी नहीं होगी। और हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार अगर
किसी विशेष दिन हनुमान जी को चूना अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति को संकट से निजात मिलती है। मंगलवार और शनिवार और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को चूना अर्पित कीजिए। कहते हैं इस उपाय के करने से जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। वही चूना चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में भूत पिशाच शनि ग्रह बाधा रोग कोर्ट कचहरी तनाव कर्ज आदि की चिंताएं दूर हो जाती है। ज्योतिष में देखें तो अगर आप कर्ज में डूबे हैं और या उससे बाहर आना चाह रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं तो क्या करें कि आटे से बनी दीपक में चमेली का तेल डालें, फिर उसमें बर के पत्ते पे रख दे और बर के 5 पत्ते पे 5 दीपक रखे और इसे ले जाकर हनुमान मंदिर में रखा। ऐसा उपाय करने से जीवन में कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, साथ में शनि की जो बाधाएं हैं वह भी दूर हो जाएंगी। अब हनुमान जयंती के दिन घी में 1 चुटकी सिंदूर मंगाकर हनुमान जी को लेप लगा यानी चूना चढ़ाया। ऐसा करने से क्या हनुमान जी होता खुश हो जाते हैं और भक्तों को भय और बाधाओं से बचाते हैं। इसके अलावा 1 चुटकी सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसे हनुमान जी के हृदय में लगाकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी जो फिजूल खर्ची है वह बचेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बनी रहेगी। अब शादी की बात करते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेके उसको क्या करें कि लगा ले और शीघ्र ही विवाह की प्रार्थना करें। अपनी मांग में सिंदूर का टीका लगा, जल्दी ही विवाह का योग बन जाएंगे। इसके अलावा हनुमान जयंती के दिन सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाए और घर के मुख्य द्वार पे शुरू में जो कमरे हैं उस कमरे के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। और चिन्ह बनाने से क्या होगा कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वह नहीं आएगी, नकारात्मक शक्ति जो भी होगी नहीं प्रवेश कर सकती है यानी अंदर आएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ तमाम जानकारियां थी जो मैंने आपको बताया कि आप हनुमान जयंती के दिन करें, जिससे हनुमान जी आपको तरह तरह की बाधाएं, दोष, शादी, कर्ज, धन, नौकरी, तरक्की, सब तरह की बाधाओं, अगर इसमें बाधाएं आ गई है तो उससे आपको छुटकारा देंगे। तो इसी सब के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।